चलिए, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में भी जितने स्टूडेंट हैं फटाफट से भी कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास का किसी प्रकार का कहीं पर भी अगर डाउट है तो अपना एक बार डाउट आप लोग क्लियर कर लेंगे, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास का बना लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल का, तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन मैं दिया था कौन सा? पीडीएफ में था क्या? अच्छा, गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर ये वाला। यहाँ पर क्या दिया है, एक नंबर आपको दिया है 8947, ठीक है। A56B1 इज इट डिविजिबल बाय 9 वेयर B इज एन ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ A। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपके पास एक नंबर है 8947A 56B1, क्लियर है। ऐसा एक नंबर आपके पास दिया हुआ है, ठीक। कहा जा रहा है ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाता है, जिसमें 9 से डिवाइड तो हो रहा है, बट आपके पास जो बी का प्लेस है, बी इज एन ऑड नंबर। बी को क्या बोला गया है कि ऑड नंबर ही रहेगा, ऑड नंबर के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब ऑप्शन में ऑड नंबर में क्या क्या आते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये आपके ऑप्शन है डन, ऑड नंबर के। इसके अलावा बोला जा रहा है कि ए के पॉसिबल नंबर्स आपको बताने हैं। ए के पॉसिबल नंबर यानी अगर वो ऑड नंबर रहेगा तो यहाँ पर पॉसिबल नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 9 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये 9 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और 8 1 और 5 4 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 7 6 13 बचेगा, प्लस ए बचेगा, प्लस बी बचेगा। याद रखना बी में जो भी नंबर रखोगे वो क्या रहेगा, ऑड नंबर ही रहेगा, ऑड नंबर ही रहेगा, क्लियर है क्या। और ए के पॉसिबल नंबर्स आपको पेयर बनाते चलने। ध्यान से देखना, ए यहां पर अगर मैं एक नंबर रखा क्या, बी के प्लेस में अगर 1 रख दिया, बी के प्लेस में 1 रख दिया, तो ए के पॉसिबल नंबर्स क्या आ सकते हैं बताइए, ए के पॉसिबल नंबर्स क्या आ सकते हैं। ये 13 हो गया, ये 1 हो गया, आपको 9 से डिवाइड करना है ना। 9 से डिवाइड करना है, 13 1 14 हुआ, 14 में और क्या चाहिए आपको, 4। पहला पॉसिबल नंबर ये हुआ, क्लियर है क्या, ठीक। अगला बताइए, अगर मैं फिर से यही बी के प्लेस में 1 रखा हूं तो अगला पॉसिबल नंबर क्या होगा बताओ। और ये 13 है, इस केस में क्या होगा बताओ। 13 1 हुआ 15, 15 और ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 18 हो गई फिर से, क्लियर है क्या, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगला बताइए, यहीं पर ही अगर, अच्छा 17 हो रहा है क्या, तो कौन सा वैल्यू आएगा, 4 1 आएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन 18 के ऊपर का कोई नंबर बना सकते हैं क्या, 27 बनेगा। यहां रखने से कोई नंबर रखने से 27 बनेगा क्या। 13 1 कितना हुआ, 14 हुआ, 14 में क्या ऐड करने से 27 बनेगा, ठीक है। तो 2 नंबर हो जाएगा। यहां पर क्या चाहिए, सिंगल डिजिट चाहिए, तो आपके पास और कोई नंबर यहां पर नहीं बनेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है, यानी एक वैल्यू हमने रखा, बी का ऑड नंबर रखा, और बी का ऑड नंबर रखने के बाद हमने देखा यहाँ पर ए की कौन सी वैल्यू मिल रही है, 4 मिल रही है। अब बी की वैल्यू रखो, आप अगला ऑड नंबर रखो, नेक्स्ट ऑड नंबर रखो। नेक्स्ट ऑड नंबर आपके पास क्या है बताओ, 3 है, ठीक है। यहाँ पर 13 रहेगा, ये फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। अब यहाँ पर आप पॉसिबल नंबर बताओ क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा पॉसिबल नंबर।
अगर यही नंबर फीड से है तो अगला पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है? 13 3 16 हो गया। 16 में और क्या ऐड करने से आपका 27 बनेगा? हाँ, 11 ऐड करने से। 11 ऐड करेंगे मतलब 2 डिजिट हो जाएगा, तो हमारे पास ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट नंबर हम क्या ले लेंगे बताइए? 5 ले लेंगे। यहां पे क्या रहेगा? फिक्स आपका 13 रहेगा। अब फिर बताइए कि 13 और 5 0 रखेंगे। 13 और 5 यहां पर क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 0। अब अगला पॉसिबल वैल्यू फिर सोचिए, ये 13 और ये है 5 है, अगला पॉसिबल वैल्यू क्या रख सकते हैं? फिर ए की वैल्यू 9 रख सकते हैं। क्लियर है क्या? 9 रख सकते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक। अगला बताइए और क्या है हमारे पास? 7 है। ठीक है, हमने रखा है यहाँ पर 7 रखा। क्लियर है? 7 ये हो गया 13। अभी क्या बन गया बताइए? 7 13 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 हो गया तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 7। क्लियर है क्या? ठीक। अगर बताइए फिर से मैंने 7 और 13 लिया तो क्या 27 के कोई ऊपर का नंबर बनेगा? अब नहीं बन पाएगा। 36 तक पहुंच पाओगे क्या? देख लो, 26 में 16 ऐड करना पड़ेगा और आगे आप नहीं पहुंच पाओगे, तो इसको हम लोग यहीं पर ही रोक देते हैं। डन। अगला नंबर क्या लें बताइए? फिर हम लेंगे 13 प्लस, अब क्या है हमारे पास? 9 है। ठीक है, 9 है। 39 कितना हो गया आपके पास? ठीक है, 39। चलो ये 9 को हटा भी, तो 13 में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? 5 ही ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। और 13 और 9 को या 13 को ही लें तो और कोई नंबर बनेगा? 9 से डिवाइड होने वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज में, है ना, ए के पॉसिबल वैल्यूज में क्या क्या नंबर मिल रहे हैं? एक तो 4 मिल गया, एक तो 2 6 मिल गया, ठीक है, और ये 9 मिल गया, 7 मिल गया और ये 5 मिल गया। इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है। कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। तो 27 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में? है ना? आपके पास ये वाली वैल्यू फिक्स थी, ये वाली वेरी कर रही थी, और इसके अकॉर्डिंग हमने ए की वैल्यू और निकाली। समझ में आया? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 27। 27। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, जितने स्टूडेंट हैं ऑनलाइन में बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। रितु, आकाश, अभिषेक, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, कल आपके पास क्वेश्चंस गए होंगे, उसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, कहीं पर भी डाउट होगा तो पूछेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए एक नए टॉपिक की तरफ ले चले। यहाँ पर किसी को और कोई डाउट है इसमें? किसी की? जस्ट 4th नंबर। हाँ, इसमें क्या है? इसमें कौन सा डाउट है? हाँ हाँ, 9 × 10। 9 और 10 का पेयर बनेगा। यहाँ पे 9 और 10 का पेयर बनेगा, वाई ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वाई में क्या रहेगा? वाई की वैल्यू क्या रखोगे? 10 में अगर डिवाइड करे तो वाई की वैल्यू क्या रखोगे? 0 रखोगे। वो फिक्स हो गया, बस आपको एक्स की वैल्यू निकालनी वहां पे। समझ में आया? 90 जो है आपका 9 × 10 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 10 के अकॉर्डिंग वाई फिक्स हो गया, वाई में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फिक्स रहेगा। वरना अगर कुछ भी नंबर रख दिए तो 10 से डिवाइड नहीं होने वाला वो। डन। चलिए, और कोई नंबर? 7। ठीक है। इसको सॉल्व किए थे क्या? हो गया था ना? कहाँ पे फंसे रहे थे? लो बताओ, आप बनाए थे? 2 बार 8 दिया है? अच्छा, कौन सा नंबर है? 12 नंबर। चलिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो 11 यही वाला। ठीक है, 2 बार ये दिए, ध्यान से देखना है यहाँ पर। जैसे हमारे पास एक नंबर है 738 एंड A6A दिया हुआ है। ठीक है, 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 से डिवाइड हो रहा है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको एक गैप करके एक प्लेस का नंबर लेते हैं और बाकी एक प्लेस का जो गैप होता है उसको माइनस करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको ऐड कर लें 7 + 8 + 6 कर लें और माइनस अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाता है बताइए? 3 + 2a आ जाता है। 3 + 2a। क्लियर है क्या? ये कितना हो जाएगा बताओ? 21। 21 माइनस करेंगे 3, माइनस करेंगे 2a करेंगे। क्लियर है? 21 - 3 कितना होगा?
कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 18। 18 माइनस, अब ध्यान से देखना, ये क्या है? ए और ए है ना? 2a जो है माइनस ए। क्लियर है? ए की जो भी वैल्यू आएगी इक्वल ही आएगी, कोई अलग अलग वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी। अब 18 में आप क्या माइनस करोगे? तो या तो 11 बना लो, या तो उसको क्या बना लो, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, 18 में क्या माइनस करोगे? तो या तो 0 बन जाए तो 11 बन जाए। तो एक ऑप्शन है कि 18 में हम क्या माइनस करें? 7। तो 7 अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां पर ऐसा तो नहीं कर सकता इसकी वैल्यू 3 और 4 रखूं, अलग अलग तो नहीं रख सकते। मुझे क्या रखना पड़ेगा बताओ? इक्वल वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इक्वल वैल्यू रखने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा जैसे 9 और 9 बनाना पड़ेगा। 9 9 क्या हो जाएगा? 18, और 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? हो गया? इक्वल में रख दी मतलब ऑप्शन उठा के? अच्छा, वैसा करके ए की वैल्यू, हाँ कोई उसमें ऐसा इशू नहीं। बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी था ना कि बाई चांस अगर वो 11 बन जाता तो, 11 बन जाता तो 11 बन जाता तो 0 में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? 0 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आंसर वही आएगा, सेम आंसर ही आएगा। ठीक है? या तो आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो क्या आ रहा है आंसर, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है? डन। चलिए ऑनलाइन में बताएंगे, यहाँ पर किसी को डाउट है? यहाँ पर ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट है एक बार बता देंगे। ठीक है, इधर रितु कुछ डाउट है बोल रहे हैं, तो एक बार अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। आप कौन सा बोल रहे हैं? 11 नंबर। क्या है इसमें? 10 डिजिट नंबर दिया हुआ है आपके पास, y7x डिविजिबल बाय 72। ठीक है? पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। क्लियर है? y की कौन सी बड़ी से बड़ी वैल्यू आप ले सकते हैं, वहां पर वो वैल्यू लेनी है। ठीक है? और x के लिए वहां पर वैसा कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है? y का यानी कि एक वैल्यू फिक्स होगा, y का कोई भी वैल्यू आप लोगे तो छोटा नहीं होगा, वो ग्रेटेस्ट होगा, बड़ा नंबर होगा। यानी आपके पास y कहां पर है? इस प्लेस पर है, ये वाले प्लेस पे है। यहां से आप x की पॉसिबल वैल्यू निकालोगे। क्या करोगे? x की पॉसिबल वैल्यू निकाले थे, क्या क्या आया था? 159। क्लियर है? वो x की पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब x की पॉसिबल वैल्यू जब आप रखोगे तो उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कि अगर मैं ले लूं यहाँ पे 8 9 क्या है हमारे पास? 7 3 5 9 y है, y एंड 7x 2 है। ठीक है? आपने कहा कि x की पॉसिबल वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल ली है, क्या क्या है हमारे पास? 159। ठीक है? y की जो भी वैल्यू लेनी है वो बड़ी एक वैल्यू लेनी है, स्मॉल छोटी वैल्यू आपको नहीं लेनी है। डन। अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने अगर मान लो की बात यहाँ पर ले लिया, इसके अकॉर्डिंग अगर 9 का रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, 9 का रूल अप्लाई होगा तो क्या क्या होगा? ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 7 to 9 को हटा दो, और क्या हटेगा? ठीक है? इसको जोड़ लेते हैं, 7 3 10 10 8 18, ये भी चला जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा? 5 प्लस वाई प्लस क्या बचेगा? एक्स बचेगा, जिसमें मैंने एक्स की वैल्यू एक यहाँ पर फिक्स की है। 1 ले सकता हूं मैं, यहाँ पे 1 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ। ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अगर मैं 1 ले लूं, पहला केस 1 अगर ले लो, 1 अगर लूंगा तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मुझे 9 बनाने के लिए? क्या लेनी पड़ेगी? 3 लेनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? 3 लेनी पड़ेगी। अगला ऑप्शन देखना, 5 प्लस आपका अगला ऑप्शन 5। क्लियर है? 5 और 5 है, यहां पे क्या लेना पड़ेगा? सॉरी, है ना, 8 लेना पड़ेगा। ये हो गया अगला y का वैल्यू। ठीक है? 5 के बाद मैंने ले लिया क्या? यहाँ पे 9 ले लिया, 9 5 कितना हो गया? 14। यहाँ पर क्या हो गया? 4 आ गया। तो y की ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी मिली आपको? 8 मिली। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? बड़ी वैल्यू कौन सी मिलेगी आपको? 8 मिलेगी। आया समझ में? ठीक है? तीनों को रख के चेक करना पड़े। हाँ ठीक है, वही के नहीं नहीं, इसको पूरा पूरा, इसको जितने नंबर है उसको छोटे कर लो, छोटे रूप में लेके आ जाओ स्मॉलेस्ट वे में, और उसके बाद इसमें आराम से सेट करो। ऐसे सेट करोगे तो दिक्कत जाएगा, बड़ा नंबर दिखेगा बार बार, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। यहाँ पर ये छोटा सा नंबर दिख रहा है, बस 5 4 कर लो, 3 2 कर लो, बस आराम से सेट कर लो। ठीक है?
चलिए एक बार ऑनलाइन के जितने स्टूडेंट हैं एक बार बता देंगे, यहाँ पर किसी को डाउट है? ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपके पास गए होंगे उसमें किसी को डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा आपके पास यूनिट डिजिट, इकाई अंक। हाँ बताइए। हाँ 4 and 11, 44, 4 and 11। ये मान के चलना जो नंबर आपको पता है उसी को ही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। ठीक है, नया कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप यानी नया कोई नंबर बनाना भी मत और सोचना भी मत। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लग रहा है कि ब्रेक नहीं हो रहा तो पूछ लेना, है ना। कौन से वाले में बोल रहे हैं मोहित, पॉसिबल वैल्यूज कैसे लिए हैं? उसी क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या? ऑनलाइन में जिनका डाउट है कौन से वाले में, इसी में कौन सा बना रहे थे हम लोग? 11 नंबर वाले में, ये वाले में। यहां पर जो y की पॉसिबल वैल्यूज ली गई है, y की जो पॉसिबल वैल्यूज ली गई है वो आपके पास इसको फिक्स करने के बाद ली गई है। 159 जो है x का मान हमारे पास आ गया था। 159 हमारे पास 3 वैल्यू थी x की, ये वैल्यू हमारे पास फिक्स है। तो हमने एक बार अगर यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा 5, और 5 से 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर बताइए? 3 रखा है हमने, क्या रखा? y का मान 3 रखा। अगला फिर हमने देखा कि भाई हमें क्या है, 9 से डिवाइड करने वाला नंबर बनाना है। 9 से डिवाइड करने वाला नंबर, फिर हमारे पास 5 फिक्स था, ये 5 फिक्स था। 5 और 5 कितना हुआ? 10। 10 में क्या जोड़ेंगे हम? 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये 18 बनेगा, और 18 भी 9 से डिवाइड हो जाता है। जो भी नंबर बनाओगे 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगला आपके पास क्या है? 5 है। 5 और 9 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14। और 14 में क्या ऐड करोगे आप? 4। तो 4 ऐड करने से क्या बनेगा? फिर से ये 18 बनेगा। तो इस प्रकार से 9 से डिवाइड होने वाले नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर y की वैल्यू को वेरी कर गया। ठीक है, और इसके बाद उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी उसको आपको आंसर ले लेना है। डन। कहाँ पे? अच्छा ये वैल्यू पूछा है क्या? ठीक ठीक, वैल्यू पूछा है तो रखो ना, मैं तो सॉल्व नहीं किया, आप करो। इसमें क्या लेना है हमको? 3x+4y, तो 3 की x की वैल्यू कौन सी मिली हमको बताओ इसमें? ये वाला है, ये वाला 5। तो 5 को लिए हैं, प्लस ले लो क्या? y में क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, ऐसे अगर करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 15+9, और ये कितना आ जाएगा? 24। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहीं और का प्रिंट होके आ गया है ना, इसको हटा देना हिंदी वाले में। ये कहीं और का प्रिंट होके आ गया, इंग्लिश वाला जो है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है। ठीक है, ये वाले को हटा देना हिंदी में। ठीक है, y के पॉसिबल वैल्यूज के लिए बोला गया है। अगर इसको भी निकाल रहे हो तो इसका आंसर 24 हो जाएगा, अगर 3x+y निकालोगे तो। ठीक है, बट ये आंसर जो दिया हुआ है y के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक, चलिए चलिए यूनिट डिजिट इकाई अंक की तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट किसे कहते हैं, इकाई अंक किसे कहते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम में डिस्कस किया था। मान लीजिए आपको इस प्रकार से कोई नंबर अगर आपको दिया गया है और आपको पूछा जाए कि इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, तो आपके पास जो संख्या में नंबर में जो लास्ट डिजिट होता है वही हमारे पास क्या होता है? इकाई अंक होता है, जिसको हम यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या? ठीक, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको केवल और केवल लास्ट डिजिट पर ही फोकस करना है। इसके अलावा आगे पीछे दाएं बाएं क्या लिखा है उसको देखने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल टारगेट क्या रहेगा कि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, उससे ही हमको मतलब रहेगा। डन। तो यहां पर जैसे हमारे पास हमने देखा एक संख्या लिखी हुई है, और इसमें अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो आपने क्या बताया? इकाई अंक 9 है। इकाई अंक क्या है इसमें? यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं अगर मैं यहाँ पर लिखा 9 × 8, 9 × 8, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बताइए? ठीक है, क्या मिलेगा? 2, क्योंकि 9 8 जा कितना होता है हमारे पास? 72 होता है, और 2 जो है हमारे पास क्या है? ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। क्लियर है? इसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया मान लो के बाद 1 × 2 × 3,
बताइए इसमें यूनिट डिजिट कितना है? क्लियर है? 6 क्या है यहाँ पर? इकाई अंक है। ठीक, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 7। इसमें बताइए यूनिट डिजिट कितना है? ठीक है, यूनिट डिजिट कितना है? 4 इंटू 8 और 8 इंटू 7 कितना होता है? 56। और 56 में 6 क्या है हमारे पास? यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, इकाई अंक है। क्लियर है? इसी को फिर हमने आगे बढ़ाया, मान लीजिए 7 इंटू 9 इंटू, है ना, यहाँ पर हमने 11 लिखा। बताइए यूनिट डिजिट कितना है? ठीक है, कितना होगा? 3 की 6, 3। ठीक है, इसमें क्या करना है ध्यान से देखेंगे। जैसे ही मैंने यहां पर 7 9 जा क्या किया? 63 किया। तो 63 का केवल और केवल आपको क्या लेना है? 3 लेना है। जैसे मैंने कहा यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, इसके अलावा बाकी नंबर मैं नहीं पूछ रहा हूं, केवल और केवल इकाई अंक के बारे में पूछ रहा हूं, इसलिए मैंने क्या ले लिया? यहां पर 3 ले लिया। 3 इंटू फिर क्या करेंगे बताइए? 3 इंटू क्या करेंगे? 11 नहीं करेंगे, हम करेंगे 3 इंटू 1। 3 इंटू 1, और 3 इंटू 1 करने पर क्या मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा। क्योंकि हमको केवल और केवल फोकस किस पर करना है? यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक पर फोकस करना है, उसके अलावा किसी भी नंबर पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें फिर मैंने लिख दिया इसमें 11 12 13 और 14। बताइए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 4। ऑनलाइन वाले भी आंसर करते चलेंगे, सभी जितने स्टूडेंट ऑनलाइन में है वो भी आंसर करते चलेंगे। अब देखिए आपके पास 2 नंबर के अंक हो गए, 2 नंबर के अंक हो गए। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा बताओ? 2 मिलेगा। 2 को पकड़ो, इसके सिंगल डिजिट से यहां पर मल्टीप्लाई करो 3 से, तो क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा आपको? ठीक है, 24 मिलेगा। 24 में भी 4 क्या है हमारे पास? यूनिट डिजिट है। क्लियर है क्या? तो आपको जितने लास्ट डिजिट है उस पर ही फोकस करना है, इसके अलावा किसी भी नंबर को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई भी नंबर देखने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर देखिए 27 23 28 29। क्लियर है? मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या होगा? इकाई अंक पर ही फोकस करना है सभी को। हाँ ठीक है, इधर अभिषेक, आकाश, आर्यन, हाँ सभी का आंसर करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट वाले का बताएंगे 27 23 28 29। ठीक है, हम किसको पकड़ेंगे भाई? 7 को लेंगे और 3 को लेंगे। 7 इंटू 3 करेंगे, कितना मिलेगा? 21। 21 का क्या लेंगे बताइए? 1 को लेंगे। फिर 1 को ले जाएंगे, किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा बताइए? 8 हो जाएगा। 8 को फिर किस में मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताइए? 72 हो जाएगा। तो 72 का क्या लेंगे हम? 2 लेंगे। तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? 2 मिलेगा। इकाई अंक, यूनिट डिजिट कितना मिल गया आपको? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बताइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। केवल और केवल इकाई अंक, केवल और केवल इकाई अंक, यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है, इसके अलावा किसी भी नंबर पर फोकस करने की जरूरत नहीं। यहां पर पकड़ा हमने 9 को, 9 को, और 9 के बाद हमें क्या मिला यहाँ पर? 7। 9 इंटू 7 हमने किया, क्या मिला? 63। 63 का क्या लेंगे? 3। 3 इंटू 8 करेंगे। 3 इंटू 8 क्या मिलेगा आपको? 24। 24 का क्या लेंगे? 4 लेंगे। 4 इंटू 8 करेंगे, कितना मिलेगा आपको? 32। 32 का क्या लेंगे बताइए? 2 लेंगे। तो इकाई अंक आपको क्या मिला बताइए? यहाँ पर 2 मिला। इकाई अंक कितना होगा? यूनिट डिजिट 2 होगा। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर आए, कुछ भी आए, आपको बस क्या करना है? केवल और केवल लास्ट डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर फोकस करना है और उसको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बताइए। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे यहाँ पर क्या आ रहा है। सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, इकाई अंक को हमने लिया यहाँ पर 8 इंटू 4 किया। 8 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास? 32। 32 को क्या लेंगे हम? 2।
2 इंटू फिर हम करेंगे क्या 8, 2 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा 16, 16 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 6 को आप ले जाएंगे किसमें 9 में, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपके पास 54, 54 का क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 16, और 16 का आपको क्या लेना है 6 लेना है, ये हो जाएगा आंसर। हाँ ठीक है, इधर अभिषेक, आकाश, आर्यन, ठीक। ऑनलाइन में भी सभी स्टूडेंट जो आंसर कर रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है। कहीं पर भी किसी को डाउट है तो यहाँ पर पूछ लेंगे, ठीक है, डन। तो ये हो गया, कोई भी नंबर अगर आपके पास दिया गया है और उसके यूनिट डिजिट इस प्रकार से अगर पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्टली उसे बता सकते हैं कि उसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या रहता है। अब अगर आपको दे दी जाए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से कि जिसमें लिखा हो 247 और पावर में लिख दिया जाए 342, क्लियर है। इस प्रकार से कोई नंबर आपको दे दिया है और आपको पूछा जाए कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या इसको आप जैसे इस प्रकार यहां पर सॉल्व किए थे इसे इस प्रकार से सॉल्व करके बता सकते हैं क्या, ठीक है। अगर आपने ट्राई भी किया तो ट्राई भी करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये यूनिट डिजिट दिखेगा, ये 7 आप बोलोगे, बट 7 की पावर अभी भी क्या है यहाँ पर 342 है, ठीक है। यानी 7 को 342 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आप बता पाओगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, क्लियर है क्या, ठीक। तो इसके लिए कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक लॉजिक है, उस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे और उसके बाद इस प्रकार की जो क्वेश्चन है, ये पावर वाले क्वेश्चन है, उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या है उसे पहले ध्यान देते हैं, किस नंबर में क्या चीजों को ध्यान देना है, कौन से नंबर का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यूनिट डिजिट पर अप्लाई होगा, ठीक है, उसे हम देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट बता देंगे, जो अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वहां पर किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर के साथ। अगर आपके पास इकाई अंक में अगर 1 है, ठीक है, इकाई अंक में अगर 1 है, डन। 1 की पावर को अगर मैं यहां पर 1 लूं कितना मिलेगा आपको, 1 की पावर अगर मैं 2 लूं कितना मिलेगा आपको, 1 की पावर 3 लूंगा कितना मिलेगा आपको 1। यानी 1 की पावर एन टाइम में कुछ भी अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है, क्लियर है क्या। 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर या घात कुछ भी लो आपको इकाई अंक में क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है, डन। अगला नंबर ध्यान से देखना, 5 पावर 1 कितना होता है बताओ, 5 पावर 2 कितना होता है बताओ, 5 पावर 3, 5 पावर 4, 625, क्लियर है। अब 5 में भी जब आप कंटिन्यू बढ़ रहे हो तो यहां पर एक चीज आप देखना, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। तो यूनिट डिजिट में आप ध्यान से देखो हर जगह पर क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है, 5 के अलावा कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, डन, ठीक है। अगला नंबर देखिए 6 का पावर 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, 3 कितना होता है, 216, 6 पावर 4 कितना होता है, 1296, 1296, क्लियर है। अब जैसे जैसे आप पावर बढ़ा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आगे, जैसा भी आप बढ़ने का ट्राई कर रहे हो, आपको यूनिट डिजिट में आपको क्या मिल रहा है, वही सेम नंबर क्या है जो नजर आ रहा है जिसका पावर आपको दिया गया है। इकाई अंक की बात कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं इकाई अंक पर फोकस करना है, इसके अलावा किसी भी नंबर पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। 1 में आया इकाई अंक में 1, 5 वाले में इकाई अंक में आया 5, 6 वाले में इकाई अंक में क्या आया 6 आया, मतलब उसके घात या पावर कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं, हमको वो नंबर जो है सेम रिपीट होता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से नंबर के केस में, 1, 5 और 6 के केस में, क्लियर है क्या, ठीक। तो यहां पर एक बॉक्स बना के इसको अच्छे से नोट करके लिख लेना, ठीक है, कि कभी भी अगर आपके पास 1, 5 एंड 6 का केस आएगा, ठीक है, 1, 5 और 6 का केस आएगा, ठीक है, तो आपके पास यूनिट डिजिट में इकाई अंक में यूनिट डिजिट में सेम नंबर आएगा, सेम नंबर रिपीट होगा, यूनिट डिजिट में सेम नंबर होगा। 1, 5, 6 का कोई भी नंबर आपको दिखा इकाई अंक में तो आपके पास वो नंबर जो है यूनिट डिजिट में सेम नंबर आएगा,
ठीक है, यूनिट डिजिट में सेम नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल में यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, ठीक है, देखिएगा। आपको दिया गया है 231 456, आपको दिया गया है 725 3421, क्लियर है। आपको दिया गया है 396 7356 और लिख दिया गया 8, क्लियर है क्या? ठीक। अब जब भी एक क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, केवल और केवल इकाई अंक पर फोकस करना है, इकाई अंक पर। जैसे हमने देखा यहां पर इकाई अंक क्या है, 1 है, और 1 का पावर क्या है हमारे पास 456 है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। यहां पर मैंने देखा 5 है, 5 का पावर मुझे लेना है 3421, 5 वाले में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट। मेरे पास अगला नंबर क्या है 6 है, 6 का पावर मेरे पास कुछ भी रहे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके इकाई अंक में क्या आने वाला है 6 आने वाला है, क्योंकि मेरे को ये नहीं पूछा गया कि पूरा बड़ा उतना बड़ा नंबर कौन सा है, ये नहीं जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है क्या, केवल और केवल मुझे ये बता दो कि इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पर हमें क्या दिखेगा कि जो नंबर आपको दिया गया है उस सेम डिजिट क्या हो जाएगा आपका, रिपीट हो जाएगा। क्लियर है क्या? यानी 1 5 6 कभी भी यूनिट डिजिट में दिखेगा और उसकी घात कुछ भी लग रहा है, कितनों भी बड़ी घात हो, कितनों भी बड़ा पावर हो, आप आराम से उसका इकाई अंक बता सकते हो। बता दोगे? ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाली भी बता देंगे। यहां पर पहला जो 3 नंबर मैंने लिखा, इसमें किसी को डाउट है 156 में? ठीक है, एक बार सभी ऑनलाइन के स्टूडेंट कंफर्म कर देंगे। यहां पर 156 जो है 1 5 और 6, इसमें किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत एक बार बता देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए ठीक, क्लियर है। एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगले नंबर की तरफ ध्यान से देखना। अब मैं अगला नंबर ले रहा हूं 2, ठीक है। 2 की पावर 1 क्या होती है बताइए, 2 की पावर 2 क्या होती है बताइए 4, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, ठीक है 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 256। अब ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट में नोटिस करवा रहा हूं यहाँ पे। 2 की पावर 1 लिए इकाई अंक में 2, 2 की पावर 2 लिए इकाई अंक में 4, 2 की पावर 3 लिए इकाई अंक में 8, यूनिट डिजिट में 6। डन। अब यहां से यहां के सीक्वेंस को फिर से देखिए। 2 की पावर 5 में इकाई अंक में 2, 2 की पावर 6 में इकाई अंक में 4, 2 की पावर 7 में इकाई अंक में 8, 2 की पावर 8 में इकाई अंक में 6। आया क्या समझ में? यहां पर आपको ये चीज समझ में आ रही कि 2 की पावर में जब हम बढ़ रहे हैं तो 4 के बाद जो साइक्लिसिटी में एक तरह से क्या हो रही, रिपीटेशन हमें नजर आ रहा है। 4 का एक पेयर बना है, कौन कौन सा पेयर, 2 4 8 6 जो पेयर है वो जस्ट 4 की पावर के बाद क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। मतलब अगर मैं लिखूं यहां पर, है ना, अगला अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 2 की पावर 9 हो, 2 की पावर 10 हो, और 2 की पावर 11 और 2 की पावर 12 अगर आपके पास है, 2 की पावर 12 अगर आपके पास है, तो आप बताइए इनके इकाई अंक में क्या लिखा होगा। ठीक है, यही सेम नंबर होगा 2 4 8 और 6, यही सेम नंबर क्या है, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार वही नंबर क्या है 2486, 2486 क्या होगा, रिपीट होगा। कितने के बाद, 4 के साइकिल के बाद। क्लियर है क्या? ठीक, इतना पॉइंट समझ में आया। अब देखिए अगला नंबर, 3 का पावर 1 कितना होगा बताइए, 3 होगा। 3 का पावर 2 कितना होगा, 3 का पावर 3 कितना होगा 27, 3 का पावर 4 कितना होगा 81, 3 का पावर 5 कितना होगा, ठीक है। देख लो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस मेरे को यूनिट डिजिट बोलते जाना। जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे ना वैसे ही ध्यान से देखना। इसी में तो आप 3 मल्टीप्लाई करोगे, एक में 3 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3, 3 में फिर क्या मल्टीप्लाई करोगे 3, तो क्या मिलेगा 9, 3 में फिर 3 मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 27, तो क्या मिलेगा 7, और 3 मल्टीप्लाई करोगे फिर से क्या मिलेगा आपको 21 यानी 1।
क्लियर है क्या? तो यहां पर भी आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है कि जो तीन भी है, तीन जो है बिल्कुल दो की तरह सेम बिहेवियर कर रहे हैं। कि तीन में हमको देखने मिला, पहले क्या मिला 1, फिर मिला 9, फिर मिला 7 और यहां पर 1। और इस 4 के पावर के बाद क्या हो गया, फिर से 3 9 7 1 आ गया। उसके बाद फिर क्या आएगा बताओ, 3 9 7 1। तो यूनिट डिजिट में यहां पर भी क्या हो रहा है, 4 के साइकिल के बाद एक तरह का रिपीटेशन हमको नजर आ रहा है। क्लियर है क्या? ठीक। तो कौन कौन से नंबर में ऐसा दिखा आपको, 2 में और 3 में, कि वो 4 के साइकिल के बाद जो हो रहे हैं यूनिट डिजिट जो है रिपीट होने चालू हो जा रहे हैं। क्लियर है कितने पॉइंट? देख लो भाई ध्यान से, कहीं पे डाउट है तो। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है ध्यान से देख लेंगे, यहां पर किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे भाई। 2 और 3 के बारे में मैंने बता दिया है, 1 5 6 के बारे में आप जान चुके हो। अगला नंबर जो देख रहे हैं वो है 2 और 3। 2 और 3 यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक। 2 और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर में ले रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7। नेक्स्ट नंबर है 7। 7 का 1 कितना होता है भाई, 7 का 2 कितना होता है 49। 7 का 2 49। 7 का 3 343। 243 की 343 343। ठीक है। 7 पावर 4, 7 पावर 4 चेक करो 2401। अब देखिए ध्यान से, मैं लिखूंगा अब 7 पावर 5, 7 पावर 6, 7 पावर 7 और 7 का पावर क्या लिखने वाला हूं, 8 लिखने वाला हूं, 8। क्लियर है क्या? मैं केवल और केवल इकाई अंक लिखूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखूंगा, इकाई अंक के अलावा कुछ नहीं। तो यहां पर मल्टीप्लाई अगर 1 में अगर 7 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा 7। 7 में अगर 7 मल्टीप्लाई हुआ क्या मिलेगा 49 का 9। 9 में 7 मल्टीप्लाई हुआ तो 63 का 3 मिलेगा। और 3 में अगर 7 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर है क्या? क्या यहां पर भी आपको वही चीज नजर आ रही जो पहले दिखी थी, 7931, 7931 और आगे भी क्या होगा 7931 आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। मतलब हर 4 के पावर के बाद, हर 4 के घात के बाद क्या हो रहा है यहां पर, ये साइकिल जो है रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है क्या? हर 4 की घात के बाद यहां पर देखिए इतने के बाद ये क्या हो गया, फिर से रिपीट हुआ। मतलब 8 के बाद फिर क्या होगा, फिर से आपको यूनिट डिजिट में क्या दिखेगा 7 दिखेगा, उसके बाद फिर क्या दिखेगा 9 दिखेगा, फिर क्या दिखेगा 3 और फिर 1। ये ऐसा रिपीट होते हुए बार 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 ये सीक्वेंस में यूनिट डिजिट क्या है आगे बढ़ता जाएगा। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से ध्यान देना, नंबर की बात बिल्कुल नहीं की जा रही, केवल और केवल लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है उस पर ही हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसी की जानकारी निकाल रहे हैं। और किसी नंबर पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो इन्हीं की तरह एक और नंबर है जो सेम बिहेवियर करेगा, वो नंबर है 8। 8 के बारे में आप लोग बताओ क्या होगा, 8 के बारे में आप लोग को बताना है क्या होगा यहाँ पे। करो करो, 8 के बारे में बताओ क्या हो रहा है इसमें। हाँ, 2 बार में देख लो ध्यान से, ऑनलाइन वाले भी चेक करेंगे 8 के बारे में, 8 को चेक करेंगे। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हैं वो लोग भी चेक करते चलेंगे। 8 का पावर 1 मिल गया 8, 8 का पावर ये मिल गया 64, 512 ये कितना मिला 4096। ठीक है। आगे के नंबर का मैं केवल और केवल इकाई अंक लिख देता हूं, यूनिट डिजिट लिख देता हूं। डन। 6 में 8 मल्टीप्लाई होगा, 6 8 जा कितना होगा 48, 48 का क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करोगे 8 क्या मिलेगा 8 8 जा 64 तो 4 लिखेंगे। फिर 8 मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 32, तो 32 का क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। और 2 में फिर 8 मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे बताइए 6 लिखेंगे। क्लियर है क्या? तो यहां पर भी आपको क्या नजर आ रहा है कि जो पैटर्न यहां पर था 8 4 2 6 का, वही 8 4 2 6 का पैटर्न यहां पर भी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इसके बाद भी वही सेम पैटर्न हमें दिखेगा 8462 का। क्लियर है क्या यहां तक बताइए। ठीक। तो बार बार ये 4 4 के बाद 4 4 के बाद ये भी क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं।
ठीक, तो इस प्रकार का पैटर्न किन किन नंबर में आपको नजर आया बताइए? 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8। तो यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना के इतने पॉइंट को फिर लिख लेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2, 3, ठीक है, 2, 3, 7 एंड 8 जो है ना, ये चार के साइकिल में क्या होते हैं, ये रिपीट होते हैं। चार के साइकिल में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। डन, यानी इसमें सेम डिजिट आपका बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, सेम डिजिट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। चलिए, ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट एक बार बता देंगे इन नंबर्स में किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो अपना डाउट एक बार क्लियर कर लेंगे भाई। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे 2, 3, 7 और 8 से बने हुए तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हैं एक बार बता देंगे इतनी चीजें सभी को क्लियर है। ठीक है, ठीक है, अभिषेक, मोहित, चलिए आकाश, ठीक, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इनसे बने हुए क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इनके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना और उसके बाद ही सॉल्व करना। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया 342 और पावर मेरे पास था 123। क्लियर है, इस प्रकार से मुझे दिया गया है एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, पूछा जा रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होता है। ठीक, अब ध्यान से देखना, मेरे को पूछा गया है यहां पर क्या है, इकाई अंक, तो मैं केवल और केवल इकाई अंक पर ध्यान दूंगा। और इकाई अंक में नंबर कौन सा बताइए? 2 है। यूनिट डिजिट में क्या है? 2 है। बट 2 की पावर यहां पर हमारे पास क्या है? 123, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है क्या? अब अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना, ये हो गया आपको पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्क ये करना है कि 2, 3, 7 और 8 कौन कौन सा? 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 जो नंबर है ये चार के साइकिल में क्या होते हैं? चार के साइकिल में रिपीट होते हैं। चार के साइकिल में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अगर ये चार के साइकिल में रिपीट होते हैं तो आपको क्या करना है, इनकी जो पावर है, इसका जो पावर है, इसके पावर को आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। अब अगर आप 123 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? यहां पर ये मिल जाएगा 120 और 120 कैंसिल हुआ और ये क्या मिला हमें? 3 रिमाइंडर या शेषफल आपको मिल गया। 3 क्या मिल गया आपको? रिमाइंडर या शेषफल मिल गया। तो अगला स्टेप ये करना है कि जो भी रिमाइंडर या शेषफल आपके पास बचेगा उस रिमाइंडर या शेषफल को आप क्या कर देंगे? यहां पर पावर में लिख देंगे। डन। अब बताइए 2 का पावर 3 क्या है हमारे पास? 8 है और यही 8 हमारा क्या हो जाएगा? फिर आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8 और 8 हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही इकाई अंक में आने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ऐसा ही और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपको दिया गया है 437 यहां दे दिया गया आपको 249। क्लियर है, 249। अब पूछा जा रहा है बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट सबसे पहला फोकस किस पर करेंगे बताइए? 7 पर, क्योंकि 7 ही क्या है आपका? यूनिट डिजिट में है और इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने लिखा 7 और 7 की पावर कितना लिखेंगे बताइए? 249 लिखेंगे। 7 की पावर क्या लिखेंगे?
249 इसके बाद फिर आप याद करेंगे वो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, तो उसमें आपको याद रखना है 2378 ये नंबर जब भी यूनिट में दिखेंगे तो वो 4 के साइकिल में क्या होंगे, रिपीट होंगे। 4 के साइकिल में क्या होंगे, रिपीट होंगे। और अगर 4 के साइकिल में अगर रिपीट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बताइए 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5 कभी आएगा ही नहीं जीवन काल में, कुछ भी करो। हाँ, एक चीज पहले बताओ मेरे को, रिमाइंडर कितना है बताओ? 1 है ना, ठीक है। हाँ, इधर मोहित क्या बोल रहे हैं, 4 के साइकिल में रन होता है तो सर हाँ, 4 के साइकिल में रिपीट हो रहा है इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। 4 के साइकिल में रिपीटेशन हो रहा है इसलिए जो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 4 से कर रहे हैं, और किसी नंबर से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 से केवल और केवल 4 से डिवाइड करना है। कौन कौन से केस में? जब आपके पास यूनिट डिजिट में क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, उसी केस में ही आपको 4 से डिवाइड करना है। डन। अब यहां पर जब हमने 249 को डिवाइड किया, 249 को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिल रहा है चेक कर लेते हैं। 4 से हमने डिवाइड किया, 4 से 6 बार में चला गया 24, 9 हुआ, 2 बार में हमने ले लिया, क्या मिला रिमाइंडर? 1 मिला। रिमाइंडर जो आपको मिला है उसको केवल और केवल आपको 7 की पावर 1 में लिख देना है, और 7 पावर 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? डन। जो भी पावर में आएगा वो पावर जब तक छोटे नहीं हो गया, यानी छोटा मतलब भाई 249 दिया वो ओपन नहीं हो पाएगा, तो आपको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर में लेकर आना है, और स्मॉलेस्ट नंबर देने वाला कौन है? 4 है। 4 जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जो भी मिलेगा, शेषफल जो भी मिलेगा उसको आप लिखते चलना, वही आंसर होता जाएगा। डन। चलिए बताएंगे, इधर ऑनलाइन में भी जितने स्टूडेंट हैं बिल्कुल आंसर आप लोग बताते जाएंगे, और डाउट होगा तो पूछते जाना भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर 578 2437 बताएंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, बताइए। यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा? हाँ ठीक है, इधर आकाश, आर्यन, मोहित, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर करेक्ट है। अगला बताएंगे मुझे 5782437 का यूनिट डिजिट क्या होगा? फोकस किस पर करना है हमको? 8 पर। 8 का ही नंबर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे क्या है यहाँ पर, पहला काम 8 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। 8 का पावर हमारे पास क्या है? 2437 है, 2437 है। डन। 2437 है, इसके बाद मैंने देखा 2437 है तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्या? 8 लिखेंगे और 2437 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, क्योंकि हमें रूल पता है कि 237 या 8, 237 या 8 जब भी यूनिट डिजिट में होगा हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से ही डिवाइड करेंगे पावर को। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 2437 को, तो हम डिवाइड करके यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। 2437 हमारे पास है, 4 से हमने डिवाइड किया, 6 टाइम में चला गया, ये 24 कैंसिल हो गया आपके पास। उसके बाद 37 है तो हम ले लेंगे 0 और 9 ले लेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 36, और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 आएगा तो 8 का पावर 1 हो जाएगा, और 8 का पावर 1 क्या होता है आपके पास? 8 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। ठीक है यहां तक? चलिए भूपेंद्र, अभिषेक, आकाश, मोहित, चलिए बहुत बढ़िया, आर्यन, आंसर करेक्ट है सभी का। जितने का भी आंसर 8 आया है वो करेक्ट है, कहीं पर भी डाउट है तो पूछते चलेंगे भी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सभी बताएंगे, ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट है सभी बताएंगे, आप लोग भी बताएंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास।
743 पावर में 493256 अगर दिया गया है तो आपको बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा। बता रहा हूं कॉन्सेप्ट उसका भी। चलिए ऑनलाइन की सारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है आकाश, चलिए देखेंगे यहाँ पे। देखिए पहला काम आपने सबने इतना काम किया होगा कि 3 लिखा होगा और 3 का पावर जो हमारे पास है 4 9 क्या है 3 2 5 6। क्लियर है, इतना काम सभी ने किया। और उसके बाद अगला काम आपने किया क्या, इसे 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। डन। 4 से जब आपने इसे डिवाइड किया होगा तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये नंबर है हमारे पास, तो हमारे पास नंबर है 4 9 3 2 5 6। क्लियर है, 4 से डिवाइड करना चालू करेंगे। यहाँ से 4 से हम ले लेते हैं कितने बार में, 12 बार में ले लेते हैं। 12 बार में ले लिया मैं, 48 मिल गया, 1 3 2 मिल गया। फिर ले लेंगे 12 मिल जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 56 आ गया। 56 को एक बार में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लेते हैं 1 4, 1 4 बार में पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, कैंसल हो गया। मतलब वहां पर किसी भी प्रकार से आपके पास रिमाइंडर यहां पर नहीं बचा। रिमाइंडर की जगह पर क्या आया आपके पास, 0 आ गया। रिमाइंडर की जगह पर क्या आ गया, 0। डन। अब रिमाइंडर की जगह पर अगर 0 आया, 3 का पावर 0 आया, तो किसी भी का घात यानी किसी भी नंबर का जो पावर अगर 0 होता तो उसका वैल्यू हम 1 लेते हैं। बट वो 1 वाला कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है, 1 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है, ठीक। अब ध्यान से देखना क्यों नहीं करना है, उसका भी आंसर मैं दे रहा हूं। जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने 3 का पावर 1 बताया था, मैंने आपको 3 का पावर 2 बताया, 3 का पावर 3 बताया और 3 का पावर 4 बताया। क्लियर है, ठीक। अब कहीं ना कहीं नंबर एक आएगा रिमाइंडर में, कभी ना कभी एक आएगा रिमाइंडर में, तो आप आंसर क्या दोगे, सर यूनिट डिजिट 3 है। कभी ना कभी 2 आएगा रिमाइंडर में तो आंसर क्या दोगे आप, 9 दोगे। कभी ना कभी 3 आएगा तो आंसर क्या दोगे आप, 27 यानी 7 आप आंसर दोगे। और 4 आएगा तो आंसर क्या दोगे, 1 दोगे। 4 आएगा तो आंसर क्या दोगे, 1 दोगे। क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखना, मान लीजिए इकाई अंक में 56 था, आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला बताओ, 0 मिला। रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। मान लीजिए अगला नंबर 57 है, रिमाइंडर क्या मिलेगा बताओ, 1 मिलेगा। अगला नंबर बताओ अगर 58 है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगला नंबर है 59, 4 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगला नंबर है 60, 4 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है क्या। यहां पर मुझे बताओ कि यहां से मैंने शुरू किया 56 से, 56 से चालू किया, 57 58 59 60 ऐसा में गया। रिमाइंडर क्या मिला, 1 2 3 4 मिला क्या, 4 मिला। तो ये 4 वाला जो केस है, रिमाइंडर में तो 4 है हमारे पास, यहां पर तो 4 दिख रहा है, बट यहां से डिवाइड करने के बाद कभी 4 मिलेगा क्या आपको, 4 रिमाइंडर में कभी नहीं आएगा। और 4 अगर नहीं आएगा तो उसके प्लेस पर क्या दिखेगा आपको, 0 दिखेगा। तो याद रखना, जब भी ये 0 नजर आता है तो एक्चुअल में 0 नहीं है, ये है एक्चुअल में 3 का पावर क्या है, 4 है। तो 0 के प्लेस पर आपको जो वैल्यू निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी, 4 निकालनी होगी। और 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 81। तो 81 का 1 आपको लेना है, ना कि 3 की पावर 0 का 1 लेना है। समझ में आया क्या, क्लियर है। इसमें तो 1 आ गया, बाकी के केस में वैसा पॉसिबल नहीं है। लाइक 2 के पावर अगर 4 हो जाता तो 2 का पावर 4 क्या होता, 64, तो 4 आ जाता वहां पे। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी यहां पर ऐसा कभी 0 आएगा रिमाइंडर में तो 0/4 लेना है, यानी 4 की वैल्यू आपको निकालनी होगी। 3 का पावर 4 और 3 का पावर 4 क्या था, 1 था। ठीक है, हाँ ठीक है आर्यन सही बोल रहे हैं, 3 का पावर 4 81 का 1 हमको लेना है। ठीक है, आकाश अभिषेक मोहित, कहीं पर भी अगर आप, है ना, 3 के पावर 0 में अगर 1 लिए तो वो गलत है, 3 के पावर 4 में आप जो 1 लेंगे वो सही है। ठीक है, डन यहां तक। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। चलिए एक बार ऑनलाइन वाले बता देंगे ये वाला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चल रहा हूं।
ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो पूछ लीजिए भाई। ठीक है, याद रखना 4 से कभी भी डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 4 नहीं मिलने वाला। ठीक है, रिमाइंडर जो होगा हमेशा उस 4 से या उस डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, उसके इक्वल का नंबर कभी नहीं आएगा, इक्वल का नंबर कभी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चलिए बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट बताइए, कहां चला गया? रुक जी, फिर से लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन यहाँ पे। जूम नहीं हुआ, ये लैग कर जा रहा है एक्चुअल में थोड़ा सा, इसलिए वो इरेज हो गया। ठीक है, ये देखो पेन भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, अरे क्वेश्चन तो देखने तो, कहाँ गया? हाँ, क्या क्वेश्चन लिखा के? हाँ, क्या हो गया? अच्छा, इसमें क्लिक हो जा रहा है। रुक जा रुक जा। क्या था क्वेश्चन, क्या लिखा था? 340, हाँ 73912, ठीक है। देखिए यहां पर हमारे पास नंबर किस पर फोकस करना है हमको, 8 पर। 8 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 739412। क्लियर है? डिवाइड किए क्या सभी उसे, डिवाइड किए किससे, 4 से डिवाइड किए, 4 से हमने इसे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। रिमाइंडर कितना आएगा इसमें, 0। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो मैंने कहा रिमाइंडर 0 नहीं लेना है, आपको लेना है क्या, रिमाइंडर 4 लेना है। क्या लेना है, रिमाइंडर 4। और 8 का पावर 4 कितना होता है आपके पास, 4096, 4096, तो क्या आएगा यहां पर बताइए, 6 आ जाएगा। क्लियर है, ये होगा आंसर। ठीक है, 8 की पावर 4 याद रखना, 4096, तो 96 का क्या होगा, 6 आपका यहां पर आंसर होगा। हाँ ठीक है, आर्यन आकाश अभिषेक, चलिए सही है सभी का आंसर। 6 से जो है इसका आंसर होगा, 0 नहीं लेना है, 0 की जगह क्या लेना है आपको, 4 लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 562। चलिए बताइए, यूनिट डिजिट बताइए इसका। चलिए क्या नंबर है हमारे पास है 2, और 2 की पावर है 3468932 एंड 45। क्लियर है, एक नंबर आपके पास दिया हुआ है। डन, इसको डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब ध्यान देना है यहां पर, जिनका भी आंसर अभी नहीं आया या जो समय लग रहा है वो समय किस में जा रहा है हमारा, 4 से डिवाइड करने में, 4 से डिवाइड करने में।
याद होगा मैंने 4 का आपको एक रूल बताया था, क्या बताया था, याद आ रहा है क्या, क्या बताया था मैंने? लास्ट के 2 नंबर को ही फोकस करते हैं, किसके? लास्ट के 2 नंबर को। तो यहां पर भी मैं वही करने वाला हूं, केवल और केवल लास्ट के 2 डिजिट पर ही फोकस करूंगा। इस पर फोकस करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट पर। और लास्ट के 2 डिजिट को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 1, 2 का पावर 1, और ये आ गया आंसर। बस हो गया, क्लियर है? तो जो छोटे छोटे रूल बताए जाते हैं ना, वो कई बार बड़ा धमाका भी करते हैं। ठीक है, तो ये बड़े से क्वेश्चन को उसने बिल्कुल आसान कर दिया। पावर कितनों भी बड़े देगा आपको, अगर आपको 4 से डिवाइड करना है, आपको क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। या तो ये पूरा कट जाता तो 0 हो जाता, पूरा कट जाता 0 हो जाता, और अगर नहीं कट रहा मतलब वो देगा क्या? ऑटोमेटिक रिमाइंडर ही देगा। क्लियर है क्या? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो है अप्लाई कर देना है किसी भी नंबर पर। यहां पर भी जो सॉल्व किए थे ना, इसमें केवल और केवल आपको क्या करना था, ये नंबर को आप देखते और यहां से डिवाइड कर देते, रिमाइंडर आपको 0 मिल जाता। किसी भी नंबर, पिछले कोई भी नंबर में जहां पर 4 से डिवाइड किए हो, लास्ट के 2 नंबर को देखो और वहीं से ही आपको सब रिमाइंडर मिलता जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 748। ठीक है, ऑनलाइन भी जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी बताते चलेंगे, यहां पर किसी को डाउट होगा तो अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे। देख लो, बताओ इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए। यूनिट डिजिट क्या होगा बताना है, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, क्या आएगा? 2 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर था 8, 8 के बाद 8 का इकाई अंक हमको निकालना है, तो यहां पर लिखा हुआ एक नंबर 7893456248215। क्लियर है? हमको कोई मतलब नहीं कि दुनियादारी इसमें क्या नंबर लिखा हुआ है, हम लेंगे 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के लिए केवल और केवल लास्ट के 2 नंबर की जरूरत हमको पड़ेगी। लास्ट के 2 नंबर को हमने देखा, यहाँ पर क्या होगा, ये 15 क्या होगा, 4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा, और रिमाइंडर क्या दे देगा बताओ? 3 दे देगा। तो रिमाइंडर को हम लिख देंगे क्या यहाँ पर? 8 के पावर 3 में, और 8 का पावर 3 कितना होता है भाई? 512 होता है, और 512 अगर होता है तो हम लेंगे क्या यहाँ पर? रिमाइंडर 2 लेंगे। क्लियर है क्या? आंसर ये हो जाएगा यूनिट डिजिट। क्लियर है? ठीक, चलिए सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि 4 से जब आप डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो केवल और केवल लास्ट 2 डिजिट को आपको फोकस करना है। वो अगर कंप्लीट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, और डिवाइड नहीं होगा तो 1 2 3 में कोई ना कोई रिमाइंडर वो दे देगा। डन। इसके अलावा बाकी की किसी नंबर पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट बताएंगे, यूनिट डिजिट बताएंगे। कितना होगा? 3 होगा, 8 होगा, 7 लिखेंगे। 7 का लेना है हमको। 7 का पावर कितना दिया है आपको? 8 5 6 एंड क्या दिया हुआ है? 2 3 5। ठीक है, 8 4 2 3 5 दिया हुआ है। हमको डिवाइड करना है किस नंबर से? हमें डिवाइड करना है 4 से। 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए केवल और केवल क्या करना है? लास्ट डिजिट को फोकस करना है। 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 35 को कितना मिलेगा? रिमाइंडर 3 मिलेगा। क्लियर है? इस 3 को हम लगा देंगे 7 के पावर 3 में, और 7 का पावर 3 कितना होता है? 343 होता है। 343 अगर होता है तो 3 हमको लेना है यूनिट डिजिट में, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही है हमारा आंसर, इकाई अंक का आंसर।
हाँ ठीक है, आर्यन, अभिषेक, मोहित, आकाश चेक करेंगे वहां पर 9 जो बता रहे हैं, 3 आंसर आएगा 3। ठीक है, तो अब मैं ये मान के चल सकता हूँ 2 3 7 8 कुछ भी अगर आपको दे रहा है, 4 से आपको डिवाइड करना रहेगा, 4 के साइक्लिसिटी में वो काम करेगा। तो आपके पास आप देखकर ही पीछे के 2 नंबर को ऑब्जर्व कर लोगे, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, वहां से बस आपको रिमाइंडर खोजना पड़ेगा और तुरंत वहां पर आप नंबर को रख दोगे और सॉल्व कर लोगे। शायद पेन भी पकड़ने की जरूरत आपको इसमें अब नहीं है। हो जाएगा ना भाई। जैसे यहाँ पर नंबर दिया गया था, आपके पास दिया गया 7, 7 का डायरेक्ट आप वहां पे देखोगे, आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर जैसे 3 मिल गया, 7 का पावर 3 कितना हो गया, 343, 3 को पकड़े और लिख दी, बस ठीक लगा दी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डन। चाहे पावर कुछ भी दिया रहे, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जरूर ये शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, बट उससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं। ठीक, 156 वाले में तो देख कर ही बताओगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 4 से डिवाइड करने वाला, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। डन, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब कौन कौन सा नंबर बचा है? 4 और 9। ठीक है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। चलिए, ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट एक बार बता देंगे यहां तक सभी को सब इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, और अगर क्लियर है तो सभी थम्स अप करके बता देंगे वहां पर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, अगला नंबर हम लोग लेने वाले हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लेने वाले हैं 4। डन। 4 का पावर 1 कितना होता है बताइए? 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 बताइए, 4 का पावर 3 बताइए, 4 का पावर 4 बताइए, 256 होता है। 4 का पावर 4 256। अब ध्यान से देखना है यहां पर क्या चीजें नजर आ रही, बताओ यहाँ पे, आप ही लोग ऑब्जर्व करके बताओ, है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? 4 6 4 6 4 6 4 6, आगे भी क्या आएगा? 4 6 4 6, मतलब कि यहां पर जो रिपीटेशन हो रहा है कितने के बाद हो रहा है? 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। क्लियर है? 4 के पावर 1 में अगर 4 आया है तो 4 के पावर 2 में क्या आया? 6 आया, फिर 3 में क्या आया? 4 आया, फिर 6 आया, ऐसा ही आगे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, अब अगला आपके पास क्या है? 9। 9 का पावर 1 कितना होता है? 9 का पावर 2 कितना होता है? 9 का पावर 3 कितना होगा? हाँ, 729। 9 का पावर 4 कितना होगा? हाँ, चेक कर लो, 6561। ठीक है, क्लियर है? 9 वाले में भी क्या हो रहा है बताओ, है ना? 9 वाले में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, 9 1 है, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, दो के बाद इसकी सीरीज क्या हो जा रही है? रिपीट हो रही है। 2 के बाद रिपीट हो रही है, क्या इसकी एक सीरीज जो बन रही है वो क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। 9 1 9 1 9 1। डन। 4 में भी वैसा ही है। ठीक, क्या है? 4 6 4 6 4 6। डन। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर हमारे पास? 4 और 9 जो है, 4 और 9 जो है 2 के साइकिल में रिपीट होते हैं। ठीक है, 4 और 9 जो है 2 के साइकिल में क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? 2 के साइकिल में रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से नंबर? 4 और 9, 4 और 9। डन। देखते हैं अब इस पर क्वेश्चन। ये हो गया, चलिए यहीं पे ले लेता हूं मैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा इसका, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है 234 और यहां लिखा है 4789। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपको दिया है 784 356। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया है, देखते जाना ध्यान से क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपको दिया है 934। क्लियर है? ठीक,
4 नंबर आपके पास है यहाँ पर, और चारों में हम देख पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं इधर मोहित, 4 पावर ऑड में, ठीक है। यहां पर देखिए अब हमारे पास क्या है, 4 है, हर जगह पर क्या है 4 है, 4 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 दिया है, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है 4 है, और यहाँ पर भी क्या है 4। डन। इसी 4 का आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है और यूनिट डिजिट बताना है। तो इस बार हमारे पास साइकिल में क्या रिपीट हो रहा है बताओ, 2 के साइकिल में रिपीट हो रहा है, 2 के साइकिल में रिपीट हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने वाला रूल क्या बोलता है, लास्ट के सिंगल डिजिट को डिवाइड करते हैं, लास्ट के सिंगल डिजिट को। मतलब अगर आप 2 से अगर इस सिंगल डिजिट को डिवाइड करोगे तो 2 की पावर क्या मिल जाएगी आपको, इधर से रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और दूसरा केस क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्लियर है, तो 0 तो होता नहीं है, तो उस जगह पर क्या लोगे, 2 लोगे। डन। ठीक, तो या तो आपको क्या मिलने वाला है, या तो 1 मिलने वाला है, दूसरा क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। डन। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपको कहूं आपको ये वाला काम भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखकर आंसर बताना चाहोगे, तो वो तरीका क्या होगा उसको ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस नंबर को फिर से आप फोकस करो, ये जो नंबर लिखा है इसको फिर से देखो, है ना, फिर उसका आंसर आप देखकर ही ऑब्जर्व करके बताओगे। डन। ध्यान से देखना, ये नंबर जो 1 लिखा है, ये जो नंबर जो 1 लिखा है ये क्या है, ऑड नंबर है। ये नंबर जो 2 लिखा है वो क्या है, इवन है। ये नंबर जो 3 लिखा है ये क्या है, ऑड है। ये नंबर जो 4 लिखा है ये क्या है, इवन है। ठीक है, ऑड में क्या आ रहा है बताओ, इवन में क्या आ रहा है, ऑड में क्या आ रहा है, इवन में क्या आ रहा है, ऑड में क्या आ रहा है 4, और इवन में क्या आ रहा है 6। ऑड में क्या आएगा, इवन में क्या आएगा, ऑड में क्या आएगा, इवन में क्या आएगा, हो गया। ठीक है, ऑड इवन बस चेक करना, गलती से भूल गए ऑड इवन में क्या आ रहा था, तो 4 का पावर 1 लेना, 4 का पावर 2 लेना, 4 का पावर 1 यानी ऑड में ले लेना, 4 आ जाएगा, 4 का पावर 2 लोगे तो 6 आ जाएगा। ऑड इवन याद करने में कभी भूल गए तो, समझ में आया क्या, ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर, आया समझ में। ऑड इवन पहचान लेते कि नहीं पहचान लेते, है ना, उसको नहीं पहचान पाओगे फिर नहीं बनने वाला है, ठीक है, फिर नहीं बनेगा। ठीक है, सम और विषम, ऑड और इवन को बस पहचानना है, ऑड इवन की पहचान करनी है और आंसर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो और यहाँ पे लिख लेना, तब एग्जाम में या क्लास का आपको याद रहेगा कि ये क्या था हमारे पास, ऑड था, ये था इवन। ठीक है, इसलिए हमने लिया। यहाँ पर ये क्या है आपके पास, ऑड है, ऑड है, ये क्या है हमारे पास, इवन है। ये क्या है, इवन है। ठीक, क्लियर है। कभी भी ऑड इवन भूल जाओगे तो याद रखना 4 की पावर 1 लगा देना, ऑड में वो डेटा मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, और 2 में बोलेगा तो इवन में बोलेगा तो 2 लिख देना, बस वहां से ऑड इवन आपको मिलता चला जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक, चलिए अब अगला नंबर लेते हैं हम लोग, कौन सा, 9 का। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब 9 के बारे में भी जब आपने पढ़ा तो 9 के केस में भी आपके पास ऑड इवन का केस बना था। 9 के पावर 1 में कितना मिला था आपको बताइए, 9 मिला था, 9 के पावर 2 में 8 मिला था, कितना, 1। 9 के पावर 2 में 1, यानी ऑड में क्या मिला आपको वहां पर 9, और इवन में क्या मिला 1। ऑड में क्या मिला 9, इवन में क्या मिला 1। ऑड में क्या मिला 9, इवन में क्या मिला 1। ऑड में क्या मिला 9, इवन में क्या मिला 1। हो गया, कहाँ पे, अच्छा 8 लिख आगे, ठीक है, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा।
ये लो, ठीक, डन। क्लियर है क्या? तो यहां पर आपको ना 2 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ऑड इवन के केस को देखते जाना है और सॉल्व करते जाना है बस। ठीक है, सम विषम देखना है, कभी भूल जाएंगे तो यहां पर भी वही केस है। जब ऑड रहेगा तो 9 का पावर 1 को याद कर लेना, इवन रहेगा तो 9 का पावर 2 को याद कर लेना। तो ऑड इवन आपको कभी वैसा नंबर याद करने की जरूरत नहीं, ये अभी बस आप बोल पाए, बाद में भूल जाओगे इसी चीज को। तब क्या करोगे, 9 के पावर 1 ले लेना और 9 की पावर 2 ले लेना, वो ऑटोमेटिक आपको आंसर दे देगा। ठीक है, सम होता है आपका 2, विषम होता है आपके पास 1, इवन होता है आपका 2 और ऑड होता है आपका 1। बस इतने पॉइंट को ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहां पर हमारे पास कहां तक के नंबर कवर हो गए अब, 1 to 9। क्लियर है, 1 to 9। ध्यान से देखना, एक बार पूरी चीजों को समराइज कर दे रहा हूं। ठीक है, आपके पास सबसे पहला नंबर आपने देखा था क्या, 156। 156 में क्या हुआ हमारे पास, सेम डिजिट जो है, सेम डिजिट या सेम नंबर जो है हमारे पास रिपीट हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद आपने क्या देखा, 2 3 7 और 8 देखा। 2 3 7 8 में क्या हुआ हमारे पास, 4 के साइकिल में रिपीटेशन नजर आया। क्लियर है, तो 4 से हमने डिवाइड करना चालू कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या था बताइए, 4 एंड 9 था, 4 एंड 9। तो 4 एंड 9 में बस याद रखना ऑड इवन का खेल करना है आपको, ऑड इवन चेक करना है बस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। डन। तो आपको पूरा का पूरा कोई भी नंबर अगर आपको देगा, इकाई अंक का जैसा भी क्वेश्चन आएगा, इसमें बस आपको रखते जाना है, सॉल्व करते जाना है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, इन्हीं का एक कॉम्बो देख लेते हैं किस टाइप से रहेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए इसका, इकाई अंक। चलिए ऑनलाइन के सारे स्टूडेंट आंसर करेंगे है ना, जितने स्टूडेंट हमारे साथ, मोहित, अभिषेक, आकाश, आर्यन, भूपेंद्र, इशिका, चंचल। चलिए सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है। यूनिट डिजिट बताना है। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। चेक करते हैं, सभी बना लेंगे ध्यान से। एक एक नंबर को इंडिविजुअली पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसे ओपन करेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए चेक करते हैं। पहले मैं सबसे आसान जो है उसे मैं ले लेता हूं। मैंने ले लिया इस नंबर को, यहां पर आएगा क्या, 6 है ना। हमारे पास यूनिट डिजिट में क्या था, यहां पर 6 था, तो 6 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला नंबर मुझे दिखा 9। 9 में ऑड इवन का खेल है, तो यहाँ पर ऑड है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अगला नंबर क्या मिल गया हमें, 9 मिल गया।
नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3, क्या है भाई यहाँ पर 3 है। 3 में हमारे पास यहाँ पर नंबर फोकस करना है आपको, किसको 68 में। 68 है, 68 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 0। 0 अगर मिल रहा है तो हम लेंगे 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 क्या होता है, कितना होता है 81। तो यहां पर क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे। डन, ये भी सॉल्व हो गया। डन, ये मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई होगा। लास्ट नंबर आपके पास क्या है 8। 8 की पावर कितना लेना है बताइए, 69 है। 69 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 1 आएगा 1। 8 की पावर 1 कितना होगा 8। ठीक है, चारों नंबर सॉल्व हो गए आपके पास। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, देखो अभी मल्टीप्लाई करना बचा हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 6 कितना होगा 54। 54 का 4 जो है 8 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 32, और आंसर दे देगा कितना ये 2। देख लेंगे सभी यहां पर, आंसर आएगा 2। ठीक है, अभिषेक, आर्यन, आकाश, ठीक, सभी का आंसर 2। 2 आएगा आंसर, एक बार चेक कर लेंगे, 2 आंसर आएगा। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बना लेते हैं यहां पर, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, यूनिट डिजिट बताएंगे, इसका इकाई अंक बताएंगे, इकाई अंक क्या होगा। एक एक को पहले इंडिविजुअल सॉल्व कर लो आराम से, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इंडिविजुअल सॉल्व करो, एक एक का आंसर निकालो, देन उसको मल्टीप्लाई आपको करना है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे आसान है उसे आपको शुरुआत करनी है, उसके बाद बाकी नंबर इसकी तरफ बढ़ना है। ठीक है, ठीक है आर्यन, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तुम्हारे पास पहला नंबर है 7, 7 में हमारे पास है ये 71, 4 से हमने डिवाइड किया, क्या मिला 7 की पावर 3। ठीक है, 7 की पावर 3 कितनी होती है बताइए 343, मतलब यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3 मिल जाएगा। डन, पहला वाला सॉल्व। नेक्स्ट वाले में आते हैं, हमारे पास नंबर है 4। 4 का पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, इवन है। अगर 4 का पावर इवन होगा तो हम क्या लेंगे 4 का पावर 2 यानी 6 लेंगे, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको 4 की पावर 2 में 6 मिल जाएगा। डन, अगला नंबर हम लेते हैं, हमारे पास क्या है भाई 3 है। 3, 3 की पावर कितनी है 4 5 67, 67 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, हाँ रिमाइंडर 3 मिलेगा, तो यहां पर हमने लगा दिया 3, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिल गया 7 मिल गया। लास्ट नंबर हमारे पास है क्या 2, 2 में क्या डिवाइड करना है 45 को 4 से डिवाइड करना है, कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करना है।
3 6 का कितना हो गया 18, तो 8 लिखेंगे। 8 मल्टीप्लाई होगा 7 से कितना होगा 56, तो 6 लिखेंगे। और 6 मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, हमें क्या मिल जाएगा 12, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है यहाँ तक? चलिए चलिए बस ऑनलाइन वाले भी बता देंगे यहाँ तक सभी को इतनी चीजें समझ में आई। कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई भी समस्या है तो एक बार पूछ लीजिए। यहाँ पर किसी का आंसर ना आया हो तो बता दीजिए। और आज की क्लास अगर समझ में आई तो सभी यहाँ पर थम्स अप कर देंगे, ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक, तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में बाकी नई चीजों को कंटिन्यू करेंगे।